बात है ना, आप जाओ अंदर जल्दी, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। May I come in, sir? Come in. Just a moment. Just a moment. हाँ अनमोल। रुद्र, हाय। ये तो वर्ल्ड का 8th वंडर होगा कि तुमने मेरा फोन उठाया। ओह गॉट इट। डैड ने तुम्हें डांटा था तो डर गए ना? चलो डर के सही, एटलीस्ट तुमने मेरा फोन तो उठाया। नाउ लिसन, अब जब तक मैं चाहूंगी ना तब तक तुम मुझसे बात करोगे और फोन नहीं काटोगे, समझे? अरे अनमोल, मैं ना एक इंटरव्यू में हूँ मैं, सो मैं आपको कॉल बैक करूँ प्लीज? चुप करो और सिर्फ मेरी बात सुनो, वरना डैड से बोलकर ना मैं तुम्हें फिर से डांट पड़वा दूंगी। वैसे डैड जब तुम्हें डांट रहे थे ना, उफ तुम्हारी शक्ल ना देखने वाली थी। अनमोल सुनो ना मेरी बात प्लीज एक बार। सुनो मेरी बात। कल तुमने ना मेरे साथ 1 घंटा भी ढंग से टाइम स्पेंड नहीं किया। सबसे बात कर रहे थे, सिर्फ मुझसे बात नहीं कर रहे थे तुम। अरे नहीं, मैंने तुमसे भी तो इतनी बात करी है यार। ओके, अब लिसन, मुझे वीडियो कॉल करो। अरे अनमोल मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ वीडियो कॉल थोड़ी देर में, ओके? आई कॉल यू बैक, ओके? ओके, अच्छा लिसन, आज डिनर पे आ रहे हो ना? अरे प्रॉमिस, ऑब्वियसली मैंने तुम्हारी मॉम को बोल दिया, तुम्हारे मॉम डैड का तो मान रखूंगा ना, आऊंगा 100% आऊंगा। ओके बाय 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 बाय। फाइन, आई विल सी यू देन, बाय। या सो हाँ तो मैं पूछ रहा था कि तो मुझे बताएं कि आपको मेरे ही चैनल में काम क्यों करना है? क्योंकि आप लोग दूसरों की टाइम की कितनी कदर करते हैं और आप टाइम के कितने पाबंद है और दूसरों को अपने से कम नहीं समझते, इसलिए। अच्छा, राइट। सर एक्चुअली कोई और है जिसे इस जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर आप ये जॉब उसे दे देंगे तो बेटर रहेगा। तो मतलब आपको ये जॉब नहीं चाहिए? पैसों की मुझसे ज़्यादा और किसे ज़रूरत है मुझे नहीं पता, पर इस जॉब की ज़रूरत उसे ज़्यादा है। आप उन सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, लेट मी हैंडल दैट। अगर वो लड़की काबिल होगी तो उसको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो आज आपने अपनी जान को जोखिम में डाल के इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी एक मौका दूंगा। एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में कंपनी रूल्स के हिसाब से तुम प्रोबेशन पीरियड पे रहोगी, सो कल से आपकी 1 हफ्ते की इंटर्नशिप होगी। उसके बाद क्या होगा हम बाद में डिसाइड कर देंगे। मॉम, मुझे बाहर लॉन में तंदूर और बारबेक्यू का सेटअप करना है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। आप क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा ना, आज रात इस घर से बाहर कोई पैर नहीं रखेगा, मतलब नहीं रखेगा। नहीं, मैं इस लाल चांद की रोशनी को अनमोल पे बिल्कुल नहीं पड़ने दूंगी। ओके फाइन मॉम, इधर बैठो। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए एक अच्छी क्लासी रेस्टोरेंट में ना डिनर की बुकिंग करते हैं। मैंने कहा ना, आज घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। तू समझ क्यों नहीं रही? मॉम, अनमोल बेटा, तेरी माँ जो कह रही है मान जाना। डैड, पर आपको पता है मम्मी ना बेवजह फालतू के बड़े बड़े ऑर्डर्स दे देती है। दिस इज रॉन्ग। कुछ रॉन्ग नहीं है, सब कुछ राइट है और कुछ भी बेवजह नहीं है। तुझे पता नहीं आज बेटा, तू अपनी माँ को अच्छे से जानती नहीं है। तेरी माँ एक चीज ठान लेती है ना, तो उनको भगवान भी नहीं हिला सकता। देख, तेरी माँ अगर तुझे कुछ बोल रही है तो मान जाना।
बाहर जाने के लिए मना कर रही है तो जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तेरी माँ वैसे ही बहुत परेशान रहती है, अब उसे और परेशान मत कर। और उसने सारी तैयारियां कर ली आज रात के डिनर के लिए, वो भी बहुत दिल से। लेकिन अगर आज रात को भी वो टटपुंजा नहीं आया ना तो उसे मैं देख लूंगा। आई एम टेलिंग यू। नो डैड, आप ना ऑलरेडी उससे इनफ देख चुके हो। और वैसे भी उसने प्रॉमिस किया मुझसे, वो जरूर आएगा। और हाँ, आप ना उसे आज प्लीज मत डांटना। अनमोल, अगर तू रुद्र को चाहती है तो मैं तेरी उससे शादी करवा के ही रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तेरी वो हर चाहत पूरी हो। और हाँ, तेरे पापा ने बिल्कुल सही कहा कि अगर मैं कुछ ठान लूँ ना तो भगवान भी मुझे नहीं हिला सकते। लव यू मॉम। सॉरी बेटा, मैं तेरी बाहर डिनर की चाहत पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि आज तेरे 21वें साल के बाद का पहला लाल चांद है। इस चांद की रोशनी तुझ पे पड़ गई तो ये तुझे तेरे अपनों से और तेरे सपनों से बहुत दूर ले जाएगा। और ये माँ चाहती है कि जा अनमोल बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी। आज लाल चांद की रात है। सर, मिनिस्टर सर आ गए। आपको क्या लगता है जो अटैक आपके ऊपर हुआ वो टिड्डुओं का अटैक था? ये वो लोग हमला करने की कोशिश, देश पे हमला। एग्जैक्टली, मुझे शक था और अब मेरा शक सही हो गया। ये हमारे देश पर अटैक का संकेत है। ये हमारे देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। मुझे प्रथा से मिलना होगा। बेटा, यहाँ पे इतनी जगह खाली है, वहां जाके बैठ जाओ। प्रथा नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? अब आंटी मॉम ना पूजा कर रही हैं। हर लाल चांद पे वो पूजा करती है, बस आती होंगी अभी। तो मैं ये पूजा जरूर देखना चाहूंगी। आई जस्ट कम। थैंक यू। पिछले 21 साल और 252 लाल चांद की रातें मैंने यही दर्द सहा है, पर मैं अपने नागिन रूप में नहीं आई। और आज की लाल चांद की रात मैं अपनी बेटी को भी अपने नागिन रूप में नहीं आने दूंगी।
मिसेस रायचंद, मिसेस रायचंद, आप यहाँ क्या कर रही है? वो मैं आपकी पूजा, मेरी पूजा तो हो गई, मैं आपके पास ही आ रही थी। पर मैंने अभी अभी आवाज़ सुनी अंदर से। हवाओं की आवाज़ सुनी होगी, हवाओं का रुख बदल रहा है ना, इसीलिए। चलिए, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ हाँ ज़रूर, चलिए। लगा कि कुछ था। हेलो मिस्टर रायचंद। हाय रुद्र। हेलो मैम। मैम, मैंने आपको बताया था ना, मेरे ऑफिस में एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने, और वो वही लड़की है जिसने आपके साथ मिलकर उस लड़की की जान बचाई थी जो आग में फंस गई थी। यू नो, आप लोग बिल्कुल सेम लगते हो। बस मैं एक बात चाहता हूँ कि आप एक बार उससे मिलो, उसको देखो, क्योंकि यू गाइस लुक एग्जैक्टली द सेम। रुद्र, यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ आए हो आज। रुद्र बेटा, फोन में ऐसा भी क्या है जितनी रात को उसमें घुसे पड़े हो? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं रिसर्च कर रहा हूँ कुछ, एक स्टोरी ढूंढ रहा हूँ। कोई अच्छी स्टोरी मिल ही नहीं रही। एक स्टोरी आई थी अभी ऑफिस में, बिल्कुल ही निहायती बकवास स्टोरी थी वो। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। क्या स्टोरी? नागिन की कहानी थी। एक सपेरा आया ऑफिस में, एक महासपेरा, और वो बोलता कि नागिन होती है। वो कहता कि वो रूप बदलती है, कभी इंसान का रूप ले लेगी और कभी इंसान से नागिन बन जाएगी। मतलब कमाल है। डू यू बिलीव इन ऑल दिस? बेटा, तुम किस टाइप के जर्नलिस्ट हो? ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतना कुछ है इस दुनिया में, बहुत गहरे गहरे राज है जो हम जानते भी नहीं जिनके बारे में। ऐसी कई सारी चीजें होती है जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, पर वो होती हैं। और वैसे भी तुम लोगों की मान्यता का कैसे मजाक उड़ा सकते हो? इनफैक्ट प्रथा भी इन सब चीजों में बहुत मानती है। आपको लगता है कि नागिन होती है? मेरा मानना है कि नागिन होती है, और हमें उनका ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे ये महासपेरा था कौन? पता नहीं सर कौन था, लेकिन जो भी है बहुत ही अजीब सी चीजों में विश्वास रखता है। बोलता है कि कोई शेष नागिन है और उसकी बेटी भी है। नागिन होती है और शेष नागिन भी होती है। मेरा मतलब है कि उनकी एक अलग दुनिया होती है। अब वो दुनिया है या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, किसने देखी है किसने नहीं, हमें नहीं पता। रुद्र, कई बार हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता, और कई बार जो सच होता है वो हम देख नहीं पाते। ऐसे एजुकेटेड लोग भी मानते हैं सब। वैसे सच तो नहीं है, पर शायद इनकी बात सुन लेनी चाहिए। क्या पता मैं ही गलत हूँ। डिनर लग गया है, खा ले। कैन यू गाइज एक्सक्यूज मी, मैं एक कॉल करके आता हूँ। इतनी रात को सर का फोन? यस सर। प्रार्थना, तुम्हें मेरे चैनल के लिए कोई बड़ा काम करना है ना? यस सर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, एक इंटरव्यू करना है। श्योर सर, मैं करूंगी, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब। मैं खुद तो उसका इंटरव्यू करने नहीं जा सकता। एक काम करो, तुम जाओ। वो कह रहा था कि शेष नागिन होती है और उसकी बेटी ही शेष नागिन होगी। मतलब कमाल है यार। तो तुम्हें ये पता करना है क्या सच में एक सांप एक इंसान का रूप ले सकता है, या वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था? सर, अगर आपको मुझे जॉब से निकालना है तो ऐसे ही बोल दीजिए ना। महासपेरा नागिन। सर, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं इन चीजों में नहीं मानती। सुनो, मैं भी बहुत चीजें नहीं मानता हूँ प्रार्थना, बट मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक मैम है जिनका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे चेहरे से मिलता है। देखना चाहोगी? वो इस समय मेरे सामने ही खड़ी है। सर, बचपन में ना मुझे बहुत लोग कहते थे कि मैं श्रीदेवी जैसी दिखती हूँ, और श्रीदेवी जी ने तो नागिन वाली एक फिल्म भी की हुई है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, मैम आ रही है, वीडियो कॉल पे दिखाऊं? देखोगी उनका चेहरा? सर, आप ये असाइनमेंट मुझे
कि किसी को बोल के भी दिलवा सकते थे, पर आपने मुझे पर्सनली कॉल करके असाइनमेंट दी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। आई प्रॉमिस मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। मैं इंटरव्यू लूँगी उस महासपेरा का और पूछूंगी कि शेषनागिन और शेषनागिन की बेटी होती है कि नहीं, और सांप इंसान का रूप ले सकते हैं कि नहीं। परफेक्ट। सो जाओ देखो, शायद तुम्हें भी नागिन मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा पे डांस करती मिल जाए। सर मैं ये फिल्मी बातें छोड़ के अपने काम पर ध्यान दूँ सर। अपना काम शुरू कर देती हूँ। गो फॉर इट। जब जर्नलिस्ट बनने का सोचा तो कभी नहीं सोचा था कि एक नागिन पे स्टोरी करनी होगी। हेलो विवेक जी, मुझे उस महासपेरे का नंबर चाहिए जिससे मुझे इंटरव्यू लेना है, और उसकी लोकेशन भी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उस महासपेरा से बात कर लेता हूँ, फिर आप जाके उसका इंटरव्यू कर लेना। ओके। आ रही है वो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। वो खुद चल के मेरे पास आ रही है। वो बेवकूफ रिपोर्टर, उसने मुझे फोन करके कहा कि एक लड़की आ रही है आपका इंटरव्यू करने, और उसने आज ही काम शुरू किया। क्या नाम था उसका? प्रार्थना। तक धन 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 प्रार्थना, शेषनागिन प्रथा की बेटी जो आज नई शेषनागिन बनेगी, मुझे मिलेगी। आज पूरी होगी मेरी वंदना। आ रही है प्रार्थना। याद एक ऐसा असाइनमेंट दे दिया सर ने, किसी हिंदी फिल्म का अगला एपिसोड होने वाला है जैसे। I mean, सपेरे का इंटरव्यू लेके पता करना है कि नागिन होती है कि नहीं होती। मुझे तो अब भी शक है कि सर ने असाइनमेंट ना मुझे जॉब से निकालने के लिए जानबूझ के दिए। I mean, ये जानना है कि नागिन होती है कि नहीं। अरे अगर जॉब पे नहीं रखना था तो सीधे सीधे बोल देते कि जॉब छोड़ दो। मैं जॉब छोड़ देती। हे भगवान, इसके आगे कहाँ जाना है? नेटवर्क यार। लड़की, इस तरफ कहाँ जा रही थी तू? वो मेरी असाइनमेंट है तो इसके लिए। अरे ये क्या, तेरी चमड़ी को क्या हो रहा है? लाल लाल चकत्ते, ये क्या हो गया? वो तो मुझे होता ही रहता है। हर लाल चांद की रात को मेरे स्किन पे रैशेस आ जाते हैं। इसका तोड़ है मेरे पास। वहाँ देख, एक जगह है। कैसी जगह, क्या है वो? एक मंदिर। ये रास्ता वही जाता है। तुम सीधी इसी रास्ते पर चली जाओ, तुम्हें वो मंदिर मिल जाएगा। और मुझे तुझे राहत, तेरी किस्मत। जा लड़के, उस मंदिर की तरफ चली जाओ। कौन थी वो औरत और मुझे उस मंदिर क्यों जाने कह रही थी? बड़ी खबर लाई है ये पाताले। ताले, आज तो ताल से ताल मिल ही गई। आज उसकी किस्मत उसे यहाँ लेकर आ ही गई। 21 साल बाद लाल रात का ये लाल चांद
आज उसे शेष नागिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतने दावे से कैसे बोल सकती हैं? मैं नहीं, किस्मत बोल रही है। आज यहाँ जो कुछ भी होना है वो तो होकर ही रहेगा। सब तरफ लाल रंग, और उस लाल रंग में उसका खून रंग लाएगा। आज वो शेष नागिन बन जाएगी। आज वो भागेगी उस गुफा के अंदर, सपेरों के बीच वो फंस जाएगी, छटपटाएगी। और जब ऐसा होता है तो एक नागिन क्या करती है? महादेव के शरण में जाती है। आज ये भी वही जाएगी। मतलब आज वो वक्त आ ही गया मेरी उस हार का जवाब देने का, प्रथा से बदला लेने का। उस दिन तो प्रथा ने मुझे मार ही डाला था। मैं तो मर जाती अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता, मुझे दूसरी जिंदगी नहीं दी होती। प्रथा ने तो मुझे केदारनाथ मंदिर के पास मरने के लिए छोड़ दिया था, पर आप मसीहा बनकर वहां पहुंची और आपने बरसों के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ज्ञान से मुझे एक नई जिंदगी दी। मेरी माँ ने मुझे नागलोक से निकाल दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, श्राप देके, और मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली। एक वो गलती थी और अब वो गलती जब शेष नागिन बनना था महक को, पर प्रथा शेष नागिन बन गई। प्रथा ने महक की जगह छीन ली और अब प्रथा की बेटी प्रार्थना बनेगी शेष नागिन। एक ही अंश का वंश रुतबा हासिल कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार प्रथा चाहे कुछ भी कर ले, अपनी बेटी को शेष नागिन बनने से नहीं रोक पाएगी। वो नहीं रोक पाएगी वो। और फिर हम प्रार्थना को मोहरा बनाकर अपना वो काम पूरा करेंगे जिसके लिए हमने 21 साल पहले उन बच्चियों को बदला था। प्रथा, किसी जीत पाटिल का फोन आ रहा है। हाँ, वो मेरी जान पहचान के। इतने सालों बाद प्रोफेसर मुझे फोन क्यों कर रहे हैं?
आप है महासपेरा। आपने और लाल चांद के बारे में जो कहा वो क्यों कहा? आई मीन कौन से बेसिस पे कहा? क्या आपको सच में लगता है कि नाग नागिन सासान बन सकते हैं और इंसान नाग नागिन? तू एक नागिन है, हमारी पुरानी और कट्टर दुश्मन। आई एम सॉरी सर, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अभी साबित हो जाएगा, तेरा ये नागिन रूप अभी सामने आ जाएगा। कह रही है नागिन? तू एक नागिन है, नागिन, और आज की रात तू ही शेष नागिन बनेगी। प्रोफेसर, अब मैं नागिन नहीं हूँ तो आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? प्रथा, आप मेरी बात सुनिए। जो टिड्डुओं का अटैक हमारे देश पर हुआ, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये प्लान्ड अटैक था। ये दुश्मन देश की साजिश थी ताकि हमारे देश और देशवासियों को मार सके, तबाह कर सके। क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता अब मैं उस राह पे वापस चल पाऊंगी। प्रथा, आप मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर, मुझे शिवजी का वरदान मिल गया है। मैंने अपनी शक्तियों को अपने वश में कर लिया है। आज लाल चांद की रात, और मैंने उनसे यही मांगा है कि मेरी बेटी शेष नागिन ना बने, और अब तक अनमोल नागिन बनी भी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। प्रताप, कि मेरी बेटी शेष नागिन ना बने, और अब तक अनमोल नागिन बनी भी नहीं है। शिवजी के वरदान की वजह से वो लड़की जो 21 साल बाद शेष नागिन बनने वाली थी, वो प्रथा की बेटी होनी थी। तो क्या इसका मतलब प्रथा की बेटी प्रार्थना? तो क्या मेरी बेटी? क्या हुआ प्रथा, सब ठीक तो है ना? मिस्टर एंड मिसेस रायचंद, आज ये डिनर रखने की एक और वजह भी है। हम आपके साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते। हमारी बेटी अनमोल के लिए आपके बेटे रुद्र का हाथ मांगना चाहते हैं। रुद्र और अनमोल बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल ले? मैम, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? I mean, अनमोल तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम अनमोल को, तो अपनी दोस्ती से आगे बढ़ो और दोनों शादी कर लो। और शादी कहाँ से बीच में आ गई? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही से प्यार करता हूँ, और वो है मेरा काम। श्रुत, मतलब मैंने शादी करना तो दूर, शादी के बारे में अभी तक सोचा तक नहीं। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने प्लान्स बनाने हैं, मुझे प्लान बना के कुछ करना है लाइफ में। शादी नहीं करनी है मुझे।
वो आएगी, अवश्य आएगी। उसकी किस्मत लेकर आएगी उसे, उसकी नानी नागेश्वरी की रूह लेकर आएगी। नागेश्वरी ने इतने साल आखिर यूं ही नहीं गवाए यहां। आज सबका इंतजार पूरा होगा, एक नई शेष नागिन का उदय होगा। आओ शेष नागिन, आओ। तुम्हें आना होगा शेष नागिन, तुम्हें आना होगा। मैंने कहा था ना तुमसे, ये एक दिन हमारी बेटी को रुला के ही रहेगा। रुला दिया ना तू। ऋषभ, ऋषभ, तुझे क्या लगता है मेरी बेटी क्या है? हाँ, कोई राह पे चढ़ती हुई लड़की है क्या? जब तू फोन करेगा उठा लेगी, जो तू बोलेगा वैसा ही करेगी। हाँ, तेरे इशारों पे नाचेगी वो। ऋषभ, 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 आप क्या कर रहे हैं? अरे प्रथा, इसे समझाओ। मैंने बोला था ना, देखो अनमोल को, अनमोल के साथ क्या रो रही है वो। ऋषभ, शांत हो जाओ प्लीज। और ये क्या है रुद्र? वो तेरी बचपन की दोस्त है और तू उसे शादी के लिए क्यों मना कर रहा है? तुझे पसंद है? डैड, मैंने बोल दिया मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अनमोल, अनमोल, अनमोल। तू क्या सोच के दोस्ती की थी उन्होंने मेरी बेटी के साथ? हाँ? रात रात को, आधी रात को हर वक्त फोन करता है तू उसे, क्या सोच के? हाँ, देख, दोस्ती के सारे दायरे पार तू कर चुका है, अब और क्या बचा है? ऋषभ, सर, वो सिर्फ मेरी दोस्त है और मैं सिर्फ उसको एज अ फ्रेंड पसंद करता हूँ। हम सिर्फ दोस्त हैं। ऋषभ, 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 I'm sorry, आप लोग प्लीज चले जाइए। रुद्र चल बेटा यहाँ से, चलिए आप चलिए, चलिए। क्या? शांत हो जाइए। अनमोल, अनमोल बेटा, दरवाजा खोलो। आज लाल चांद, कहीं उस चांद की चांदनी मेरी बेटी पे न पड़ जाए। अभी जो यहाँ हुआ वो किस्मत की कोई साजिश तो नहीं थी मेरी बेटी को वहाँ ले जाने के लिए, जहाँ मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। रुद्र ने शादी करने से मना कर दिया, ये रास्ता बंद हो गया, तो क्या वो दूसरा रास्ता खोलेगा? मेरी बेटी नागिन बनेगी। वो आ गई, शेष नागिन आ गई।
ये क्या जगह है? ऐसे लग रहा है जैसे इस जगह से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। ऐसे लग रहा है जैसे ये जगह नहीं होके भी है, जैसे कि मैं इस जगह को जानती हूँ और ये जगह मुझे जानती है। ऐसे लगा जैसे इस तस्वीर ने मेरा हाथ छुआ। कौन है ये औरत? चेहरे पे दमक, आंखों में चमक, ये कोई साधारण औरत तो नहीं लगती। कितनी सुंदर पायल है। ये शिवलिंग, ये दूध, ये तस्वीर, ये क्या जगह है? ये नाग महल है, शेष नागिन का घर है। तेरा घर है नागिन। आज तुझे मुझसे यहां कौन बचाएगा? सभी खिड़कियां खोल दो, लाल चांद की चांदनी इस पे पड़ने दो।